today our topic is emphysema. Before starting our topic, I request to all students kindly subscribe my YouTube channel. I will be very thankful to you. So start करते हैं अपने आज के सेशन को. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत सारे, निमोनिया है, लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, और उसके साथ साथ अस्थमा है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्फीसीमा है, जो कि रेस्पिरेटरी एक डिसऑर्डर है. ये जो एम्फीसीमा का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तकरीबन हर साल इसके अंदर जो है क्वेश्चंस आता रहता है. मीन्स 90% चांस होते हैं एग्जाम में सवाल आने के. तो एम्फीसीमा का सवाल तकरीबन हर साल पेपर्स में आता रहता है. एम्फीसीमा उनको होता है जो जरूरत से ज्यादा सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं. जो स्मोकर होता है वो इनहेल करता है सिगरेट को, तो जो सिगरेट का स्मोक होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको एल्विलाई कहा जाता है, वहां तक जाके पहुंचता है, रीच करता है. मीन्स जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, इनके अंदर बैलून्स लाइक अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एल्विलाई कहा जाता है. जो स्मोकर होता है वो इनहेल करता है स्मोक को, स्मोक पीता है वो, मीन्स उसके अंदर वो धुआं, वो स्मोक जाके रीच करता है उस एल्विलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर उसके अंदर एम्फीसीमा डिजीज हो जाती है. देखते हैं हम आगे. एम्फीसीमा क्या होता है? इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर होता है इन विच एल्वुलाई वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है. इसके अंदर क्या होती है? जो एल्वुलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, और अगर एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस भी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स इसके अंदर क्या होता है? ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर होता है, ये जो वॉल है, ये वाली वॉल जो है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एम्फीसीमा की डिजीज हो जाती है. ऐसे जो है इसके अंदर डैमेज हो जाएगी. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस डिजीज इज सिगरेट स्मोकिंग. इसके अंदर मेजर जो कॉज है वो क्या है? सिगरेट स्मोकिंग होता है. इस डिजीज का मेजर कॉज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग होता है. मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे हेयर इज सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग जो है वो मेजर काज होता है एम्फीसीमा डिजीज का. एम्फीसीमा जो है मैंने आपको बताया, एम्फीसीमा ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके अंदर 90% चांसेस होते हैं. पेपरों में ये सवाल आता रहता है, हर एग्जाम में सवाल इससे जो है निकाला जाता है. इसके अंदर डैमेज होते हैं, डैमेज ऑफ द एल्वुलर वॉल, एल्वुलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू द स्मोकिंग. स्मोक की वजह से वॉल डैमेज हो जाती है. इसके अंदर अगर हम देखें तो इन एल्वुलाई का जो स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, और इनका जो इलास्टिक फाइबर का जो फंक्शन होता है वो होता है एल्वुलाई को कॉन्ट्रैक्शन करवाना और एक्सपेंशन करवाना. एल्वुलाई के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्सपेंशन होती है वो बहुत इजी होती है. इजीली उसके अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यू टू द इन इलास्टिक फाइबर्स की वजह से. तो जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो जाती है तो जो बंदा होता है, जो ह्यूमन होंगे, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज करने के चांसेस होते हैं वो इजीली गैसेस एक्सचेंज कर लेता है. एक्सपेंशन ऑफ एल्वुलाई एंड इजीली गैसेस एक्सचेंज, तो वो इंसान जो है गैसेस एक्सचेंज इजीली कर लेता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है? उनके एल्वुलाई के अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जिनका फंक्शन होता है उस एल्वुलाई को कॉन्ट्रैक्शन करवाना और एक्सपेंशन करवाना. तो वो अगर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है उसके अंदर क्लियरली और एक्सपेंशन भी हो रही है तो उसके अंदर इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी. उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज इजीली होती है. यहाँ पे देखें एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, और इस एल्वुलाई के स्ट्रक्चर के अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, और उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना और एक्सपेंशन करवाना. किसके अंदर? एल्वुलाई के अंदर. तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी इजीली, तो उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ज्यादा होगा और स्मूथली होगा. ठीक है. अगर हम देखें
अगर स्मोकिंग कोई बंदा है जो कि कोई स्मोकर है, वो स्मोकर क्या कर रहा है, स्मोकर क्या करेगा, स्मोकर स्मोकिंग करेगा। जब भी स्मोकर जो है वो स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर एल्वुलाई के अंदर जो इलास्टिक फाइबर हैं वो हो जाते हैं डैमेज। जब एल्वुलाई के अंदर इलास्टिक फाइबर स्मोक की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन का फंक्शन जो है वो रुक जाता है। एल्वुलाई एक्सपेंड होना जो है वो स्टॉप कर देते हैं। उसके अंदर नॉट एक्सपेंशन होती है, नो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी रुक जाती है। न एक्सपेंशन हो रही है न कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। और अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे तो ये वाला जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, ये वाला भी नहीं होगा। तो ना एक्सपेंशन हो रही है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज वो नहीं हो रही। ऊपर हमने देखा था यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज क्या हो रही थी, स्मूथली हो रही थी जब इलास्टिक फाइबर्स थे इजीली, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी एल्वुलाई के अंदर। यहाँ पे काज क्या है, यहाँ पे काज है ये वाला स्मोक। जब स्मोक बॉडी के अंदर जाता है एल्वुलाई के अंदर तो इलास्टिक फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, न एक्सपेंशन होती है फिर न कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाती। इफ देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही स्मोक की वजह से, एम्फीसीमा डिजीज हो गई है। जब एम्फीसीमा की डिजीज हो जाएगी जिसकी वजह से स्पेस जो है उस लंग्स के अंदर एल्वुलाई के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। मींस इस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, ये हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का अमाउंट वो कम हो जाएगा। किस वजह से बेटा, क्योंकि एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, और गैसेस एक्सचेंज जो है वो भी सही तरह नहीं हो रही। मींस ऑक्सीजन सही तरह रीच नहीं कर रही लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे एरो नीचे लगा हुआ है, मींस ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, डिक्रीज हो गया है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो गई है लंग्स के अंदर। तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाती है तो वो कॉज बन जाता है एक डिजीज का। तो उसके अंदर जब जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो इंसान जो है ब्लू कलर का नजर आता है, जिसको उस डिजीज को कहा जाता है ब्लू ब्लॉटर। ब्लू ब्लॉटर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ह्यूमन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू। तो किसी इंसान का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे, इन सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इस ट्रेकिया से ऑक्सीजन पास आउट होती है, और फाइनली ये ऑक्सीजन जाके ट्रेकिया के बाद उसके टाइप्स होते हैं ट्रेकिया के, वो क्रॉस करके फाइनली ये पहुंचती है इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्वुलाई है। इसको एल्वुलाई सेक भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई सेक कहते हैं। और ये जो है ये एल्वुलाई डक्ट होती है, क्या होती है, एल्वुलाई, इसको एल्वुलाई डक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये बहुत सारे तादाद में पाए जाते हैं लंग्स के अंदर। अब जो ये एल्वुलाई जो है ये एल्वुलाई हेल्दी पर्सन का एल्वुलाई है, हेल्दी पर्सन का alveoli. This is a structure of alveoli. This is a alveoli and this is a cavity of the alveoli. ये क्या है, ये वाली जो जगह है, this is a cavity of alveoli. Here this is a cavity of alveoli and this is a duct of alveoli. This is a duct of the alveoli. Here is duct of the alveoli. This is a very thin wall as a vascular. Here is, ये वाली जो रेड कलर की आप लाइनिंग देख रहे हैं, this is a very thin line. This is a very thin lining. This is a very thin lining. This is a very thin wall, as well as this line contain vascular blood capillaries.
इसके अंदर इस तरह से इसके ऊपर ब्लड की कैपिलरीज लगी हुई होती हैं। मीन्स दिस इज अ वेरी थिन वॉल एज वेल एज वेस्कुलर होती हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स, इनके ऊपर कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं, which are main property for the gaseous exchange, because this surface, this wall is very thin, therefore this surface area is a very important for the gaseous exchange, which are main property for the gaseous exchange, diffusion. But in some cases diffusion not work properly, but in some cases diffusion not work properly because of damage of the alveoli. alveoli की वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सही तरह नहीं हो पाता। जब डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो पाता, इट मीन जैसे कि हमने देखा था कि in some cases diffusion not work properly because of damage of the alveoli wall, and that damage wall decrease the surface area, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। You know surface area play important role in the gaseous exchange because more surface area, more will for the gaseous exchange, more surface area, but in this cases surface area will be decrease. Surface area will decrease due to the wall of the alveoli damage. Due to the wall of the alveoli damage. Here is blood vessels. I magnify here this capillary and show here and magnify it. This is a blood capillary and blood vessels. First oxygen reach in alveoli sac, and from alveoli sac this oxygen transport in the process of the diffusion. The process of the diffusion across the membrane, thin membrane of the alveoli, and reach in the blood vessel. Then this oxygen is transported by the hemoglobin to the cell or the tissue. Cell or the tissue. यहाँ पे आप देखेंगे सरफेस एरिया हेल्दी पर्सन का जो था, हेल्दी पर्सन का जो वो एल्वुलाई ये था, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सरफेस एरिया देखें कितना है, यहाँ से आपको मिलेगा सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया मिलेगा। मीन्स इस तरह से सरफेस एरिया ये भी मिला है, ये भी मिला है और ये भी मिला है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स एक सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया, तीन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मीन्स जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो इंसान जिसके अंदर ये जो एल्वुलाई की वॉल थी, ये वाली, ये वॉल क्या हो गई है, ये वॉल हो गई है डैमेज। वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से, जैसे हमने पहले देखे थे वो स्ट्रक्चर आपने देखे थे जो पहले थे, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था जो वॉल थी वो वॉल इस तरह से बनी हुई थी, इस तरह से, तो ये सरफेस एरिया ज्यादा था। अब इसके अंदर देखेंगे ये जो एल्वुला है वो सिगरेट स्मोकर का है, मीन्स उस पेशेंट का है जिसके अंदर एम्फीसीमा डिजीज क्रिएट हुई है। तो इसके अंदर आप देखेंगे सरफेस एरिया जो है वो कम है, सरफेस एरिया कम है। जितना सरफेस एरिया कम है मीन्स इसके अंदर सरफेस एरिया क्या है वो कम है, तो इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो भी कम होगी, क्योंकि एल्वुलाई की जो वॉल है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। एल्वुलाई वॉल जो है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया है, सरफेस एरिया वो भी डिक्रीज हो गया है। एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो सरफेस एरिया डायरेक्टली कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। तो मेन काज इसका क्या है, मेन काज होता है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। और इस टॉपिक के अंदर अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। हेयर इज माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय बॉटनिस्ट। अगर किसी को पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकता है। अदरवाइज ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और